अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को कैरेटोमेट्री से जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, ऑटोरेफ मशीन के ज़रिए उनका डेटा जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो बहुत ही इजी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो रीडिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो आज इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने थ्री रीडिंग्स ली हुई है। तो ये हमारे पास जो आर है ये राइट के लिए है, और हमारे पास फिर जो लेफ़्ट रीडिंग्स है वो फिर हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही हैं। सबसे पहले हम राइट के देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक लाइन इन्होंने दी हुई है, हर ऑटोरेफ का शायद डिफरेंट सिस्टम हो कैरेटोमेट्री के लिए। इन्होंने सबसे पहले हमारे पास एक एवरेज जो है उसका राउंड अबाउट जो है डेटा निकाला हुआ है। ठीक है, जो उनका बिल्कुल एवरेज है इन तीनों रीडिंग्स का मिला के। ठीक है, फिर ये हमारे पास देखिए वन रीडिंग है, ये हमारे पास सेकंड रीडिंग है, ये हमारे पास थर्ड रीडिंग है। ये तीनों की तीनों रीडिंग्स हमारे पास राइट आई के लिए हैं। अच्छा, अब इस कैरेटोमेट्री डेटा को अगर हम समझे तो हमारे पास यहाँ पे एक एच और वी लिखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को मेजर करने के लिए, और एक हमारे पास वर्टिकल सरफेस को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास दोनों को मेजर कर रहा होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे आपके पास जो है कॉर्निया की पावर कितनी है। ठीक है, डायोप्ट्रिक पावर में भी आपको प्रोवाइड करेगा और साथ में मिलीमीटर में भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट साथ में इसके ये आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्सेस भी देगा। हॉरिजॉन्टल की आपके पास जो एक्सेस है वो राउंड अबाउट 180 के आसपास हो तो वो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसी तरह आपके पास वर्टिकल की जितना आपके पास 90 के करीब होगी, इसका मतलब है कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो रीडिंग्स लेते वक्त हमारे पास बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, ये इन एक्सेस को डिफाइन कर रहा होता है। तो अब अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करूँ तो हमारे पास 41 से 44 तक जो है वो ऑलमोस्ट जो है नॉर्मल कंसिडर की जाती है। ठीक है, इससे ऊपर जो है हमारे पास वो कैरेटोकोनस का साइन दे रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास मिलीमीटर में वैल्यू है ये 7.8 से लेके 7.90 तक जो है ये नॉर्मल वैल्यू कंसिडर की जाती है। साथ में सिलेंड्रिकल नंबर भी है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है उसकी एक्सिस के साथ हमारे पास शो कर रहा होता है। ठीक है, अब ये इसकी फर्स्ट रीडिंग हो गई है, इसकी सेकंड रीडिंग हो गई है, हमारे पास इसकी थर्ड रीडिंग हो गई। इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज मेरा जो ऑटोरेफ है उसने यहाँ पर क्या स्टार्ट में ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरह फिर हमारे पास जो है लेफ्ट आई के लिए भी है। ठीक है, 3 रीडिंग्स ली हुई है, उसका एवरेज हमारे पास ऊपर दिया हुआ है डायोप्ट्रिक वैल्यू में 43। ठीक है, और मिलीमीटर में 7.79। ठीक हो गया। इसी तरह एक्सेस पे कि ये किस एक्सेस पे हमारे पास वैल्यूज़ लीव है, और साथ में सिलेंड्रिकल एरर इसमें कितना है। तो ये 3 रीडिंग्स है, आप जितना चाहें दिल चाहें आप रीडिंग्स ले सकते हैं। वैसे यूजुअली हमारे पास इसकी एक ही रीडिंग जो है काफ़ी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को कैरेटोमेट्रिक डेटा समझ आ गया होगा। एक बार समराइज़ कर दूँ आप लोगों के लिए कि हमारे पास 41 से 44 डायोप्टर तक जो पावर होती है कॉर्निया की, वो ऑटोरेफ में जो कैरेटोमेट्रिक रीडिंग्स आती हैं वो नॉर्मल कंसिडर होंगी। और साथ में 7.8 से 7.90 ये जो वैल्यू है 7.7 से कह लें, 7.7 से जो 7.90 तक होती हैं, या 8 तक भी कह लें आप, तो ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। इससे ऊपर होगा तो हमारे पास एबनॉर्मल वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं, और जो कि हमारे पास कैरेटोकोनस की इंडिकेशन दे रही होती है। और कैरेटोकोनस फाइंड करने के लिए ही हमारे पास यूजुअली जो है कैरेटोमेट्री रीडिंग्स ली जाती है। इसके अलावा जब हम IOL कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये कैरेटोमेट्रिक डेटा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें आप लोगों को जो पॉइंट समझ ना आया हो आप लोग कमेंट्स करके पूछ लें, इंशाल्लाह मैं दोबारा भी समझा दूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें।